बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज और प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, वक्त अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी का सूरज नई उमंगों के साथ उभर चुका है और पाकिस्तानी कौम यौम आज़ादी मुनफरिद अंदाज में मना रही है। जैसे ही अगस्त का महीना आता है, तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा बनने वालों या फिर हिजरत करने वालों के जख्म ताज़ा ही नहीं होते बल्कि वो सारे मनाजर उनकी आंखों में घूम जाते हैं। इस तारीखी तहरीक और हिजरत का हिस्सा बनने वाले अफराद आज भी हमारा असासा है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमें बताते हैं कि एक आज़ाद मुल्क कितनी बड़ी नेमत है। यही लोग हैं जो हमें बताते हैं कि आज़ादी हासिल करने के लिए हमने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। ये मुल्क किन तकालीफ, किन मुसीबतों, किन मसाइल के बाद हमारे बुजुर्गों ने हासिल किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों की अनथक मेहनत की वजह से आज हम इस आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। नाज़रीन कराम, मैं आपको बताती चलूं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने करीबन 114 खुतबात और तकरीरों में वाशगाफ अल्फाज में इस अज़्म का इजहार किया था कि पाकिस्तान का आइन और दस्तूर कुरान और सुन्नत के ताबे होगा। जब उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान का दस्तूर कैसा होगा, तो उन्होंने फरमाया कि हमें किसी नए दस्तूर और आइन की जरूरत नहीं है। आज 14 अगस्त हमें इस बात की याद दिला रहा है कि हमें अपने मुल्क के चांद सितारे को बुलंद रखना है और उसके लिए हकीकी जद्दोजहद करनी है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, मेरे बच्चों इस मुल्क को रखना संभाल कर। हमारे जो मेहमान हैं आज प्रोग्राम में, पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर है, जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में अपना नाम बनवाया है, फख्रे पाकिस्तान है, इस मुल्क का नाम रोशन किया। तो पाकिस्तान के नौजवानों में कितनी पोटेंशियल है और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो कितना रोशन है, ये मैं आपको बताऊंगी। मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। दो के ये सारे जो सितारे हैं ये चमकदार सितारे हैं और इनके नाम जगमगा रहे हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेकिन मेरे आज के पहले मेहमान जनाब अदनान मलिक साहब, तमगा शुजात इनके पास है, मौजूद है और रोशन चेहरा है, पाकिस्तान का रोशन सितारा है। गैर मुल्की मेहमान की खातिर अपनी जान दाव पे लगाने वाली ये शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे कुछ बचपन की यादें भी जानेंगे, आगे क्या करना है वो सारे प्लान्स भी जानेंगे। उनके साथ तशरीफ रखते हैं एहसन रमजान। एहसन रमजान हमारे पाकिस्तान के कम उम्र स्नूकर चैंपियन हैं, आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर चुके हैं। तो इनके आगे फर्दर क्या प्लान्स हैं और खासकर आज के दिन के हवाले से क्या एहसासात और क्या जज्बात हैं, ये हम जानेंगे। इसके अलावा हमारे साथ आज मेहमान में मौजूद हैं शरीफ ताहिर। कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि हाल ही में हुई हैं उसमें पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले, 74 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे पाकिस्तान का अनदर यंग टैलेंट, एक और चेहरा, एक और रोशन सितारा, गुलकार है। तो आज हम इनसे फरमाइश भी करेंगे सावल से कि वो आज के प्यारे से दिन पर हमें कुछ गुनगुना कर भी सुनाएं। तो सबसे पहले मैं आगाज करती हूँ अदनान साहब आपसे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। 14 अगस्त आज़ादी का दिन, बड़ा फ़र्क आ गया जैसे हमारे बचपन में। अब तो मुझे अपना भी समटाइम पुराना लगता है। हमारी माशाल्लाह इतनी यंगर जनरेशन यहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान का नाम इतनी कम उम्र में रोशन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हम बहुत बड़े हो गए हैं। तो बड़ा सादा था हमारा बचपन। 14 अगस्त की तब क्या बात थी, ये तो मैं इनसे पूछूंगी ना कि ये कैसे मनाते हैं। लेकिन आपके जहन में क्या यादें ताज़ा होती हैं आज के? तो बचपन में जो 14 अगस्त मनाते थे उस वक्त ये झंडियाँ वगैरह लगाना, गलियों में घरों की छतों पर झंडियाँ वगैरह लगाना, फिर इस तरह के घरों में केक लेके आना, वो ये पाकिस्तान के हवाले से उस केक को कट करके बच्चों में देना, ये इस तरह की हमारी एक्टिविटीज़ होती थी बचपन में। अभी तो काफ़ी चेंजेस आ गई हैं। अभी तो मतलब सोसाइटी जो है ना वो आप कह लें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चली गई है, बहुत सारी चेंजेस इसके अंदर आ गई हैं, बहुत सारे नए मतलब वैल्यूज़ ऐड हो गई हैं इनके अंदर। इस तरह बच्चे हमारे इस तरह नहीं सेलिब्रेट कर रहे जिस तरह हम बचपन में ज़्यादा खुशी के साथ सेलिब्रेट करते। अब ज़्यादातर सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाकर, ग्रीन लिबास पहनकर ज़्यादा तस्वीरें लगाने का रुझान ज़्यादा, जबकि हम लोगों की मुझे याद है कि जो एक्टिविटी थी वो बड़ी ज़्यादा हुआ करती थी। लाइट्स लगाना, सबसे बड़ा झंडा किसके घर पर होगा, कौन लहराएगा, वो एक कंपटीशन सा चल रहा होता था कज़न में, मोहल्लों में। तो वो चीज़ अब लैक करके अब कौन कितना अच्छा ड्रेसअप हो रहा है, कौन कितना अच्छा सब्ज रंग का जोड़ा पहन रहा है और कितनी अच्छी किसकी आई है। तो ये भी है आज की जनरेशन की ये खूबसूरती है। तो ये तब्दीली एक आ चुकी है। तो वो ग्रीन कलर के कार्ड्स भी मुझे याद है कि वो भी हम एक्सचेंज करते थे जी। कभी कभी तो ऐसा होता था, वो हमारे पास गम नहीं होती थी तो हम आटा गूंद के ना उसके साथ वो अपनी झंडियों को हम मतलब अटैच करके फिर गलियों में लगाते थे। इस तरह इस तरह का भी होती थी हमारी पुरानी याद। तो अभी किस तरह एंजॉय करते हैं? अभी तो मतलब जब से ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान मिला है, अभी तो मुस्लिम फंक्शन में मुझे बुला लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं। That's great. एहसन, कैसे हैं आप?
ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं। सो कैसे भाई यंगर जनरेशन है आप दोनों हमारी, और कैसे सेलिब्रेट करते हैं आज का दिन? क्या जज्बा, क्या अज़्म होता है? मैं समझता हूँ कि ये जो दिन है ये एक बहुत ख़ास दिन है। हाँ। तो यही फीलिंग लेके कोई भी प्लेयर हो तो यही फीलिंग लेके जब ये दिन आता है तो वो यही सोचता है कि जैसे हमारे बड़ों ने कुछ किया, हाँ। ये दिन लाने के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। हाँ। तो बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं, हर प्लेयर अपनी कोशिश करता है। तो जब हम भाई इंटरनेशनल में जाके परफॉर्म करते हैं तो कोई भी प्लेयर अगर वहाँ पे गोल्ड मेडल लेता है तो जब पाकिस्तान का परचम ऊपर जा रहा होता है तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है No doubt। कि वो अपनी आंखों से ये मंजर देखे। और जब वो जो विनिंग मोमेंट आता है और उस टाइम पाकिस्तानी जो तराना है हमारा कौमी तराना, जब वो फ़ज़ा में गूंजता है तो वो फील, मतलब हम जब घर पर बैठे होते हैं और हम देख रहे होते हैं तो वो एक एक जज्बा सा, एक वो हुब्बुल वतनी, तो आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी बड़ा वो कीमती लम्हा होता होगा। जी बिल्कुल। जब मैं लास्ट टाइम भी कतर में फ़ाइनल खेल रहा था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस थी फ़ाइनल में। कतर एक ऐसी कंट्री है तो अरब की, तो वहाँ पे मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा थे, तो ख़वातीन थी, बच्चे थे छोटे, तो वो फ़ाइनल देखने आए थे। मैं फ़ाइनल में 5-3 डाउन था। ईरान को 1 फ्रेम चाहिए थे और हमें तकरीबन 3 फ्रेम चाहिए थे। तो काफ़ी नहीं 5-2 डाउन था, सॉरी। तो 4 फ्रेम चाहिए थे। तो वो जो ख़वातीन और बच्चे थे उनके हाथ में फ्लैग थे। हाँ। जब फाइनल शुरू हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। हाँ। फ्लैग को बार बार ऐसे ऐसे कर रहे थे कि हम फाइनल में हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। हाँ। जब मैं डाउन हुआ तो वो जो मैंने एक चीज़ महसूस की कि उन सबकी आंखों में ना आंसू। छोटे से बच्चे थे जो पूछते थे मामा भाई हार रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो मेरे एक बच्ची ने बोला कि मामा हम हार जाएंगे। तो मेरे दिल में एकदम आवाज़, एक अल्लाह ताला ने एक चीज़ डाली कि ये मेरी वजह से ही हो रहा है, तो मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये पहला फाइनल था और पहले इंटरनेशनल इवेंट था। तो मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट में थी प्रेशर की वजह से, तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। तो हमारी जो टीम थी फेडरेशन की, तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की कि मुझे ब्रेक एक मिला 10 मिनट का, उसमें मुझे मेरी बॉडी को वॉश वगैरह किया। जैसी मेरी बॉडी अपनी जगह पे आई तो जब मैंने डिसाइडर फ्रेम बना लिया तो वो मैंने एक चीज़ फिर महसूस की, तो वो बच्चे फिर बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि मामा हम जीत जाएंगे। तो जैसे ही मैंने वो फाइनल अपने नाम किया, पाकिस्तान के नाम किया, तो वहाँ पे जो मोमेंट थी वो खुशी थी। मैं समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ, मैंने वो नज़रिया अपनी आंखों से। दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये जैसे कि ये बात करें ना प्रेशर और ये, वो आई एम श्योर कि जब आप कौमी सतह पर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो बहुत सारी कैफियत भी होती है, बहुत सारे जज्बात भी होते हैं, एक थोड़ा सा बर्डन भी होता है कि नहीं ये करना है, आई हैव टू डू, और इतनी सारी कौम की नज़रें होती हैं। सो उससे कैसे निकलते हो और फिर वो क्या लम्हा होता है, वो भी मैं जानूँगी आपसे। लेकिन आप जनाब बताएं आज का दिन और कैसे सेलिब्रेट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले छोटे होते तो हम भी झंडियाँ वगैरह लगानी घरों में, गलियों में। अभी भी छोटे हैं आप? अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया। कम उम्र में इतना बड़ा कारनामा किया, इतनी कम उम्र में आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अब वैसे पास की बात कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली तो ट्रेंड बन गया है, कपड़े 14 अगस्त के पहने, झंडा लगा के चलो जी बाहर निकलते हैं, घूम फिर के आते हैं, वापस आते हैं, हर जगह गलियों में झंडे लेके घूमना। तो पहले ये नहीं था, पहले झंडियाँ लगा ली, घरों को सजा लिया, गलियाँ सजा ली, तो ताकि जो गुजरने वाले हैं उनको भी पता चले जी कि इधर कितना शौर है, कितना लोग पसंद करते हैं 14 अगस्त को। और इसके अगर बैकग्राउंड में जाएं तो हम पसंद क्यों ना करें, इतने खून बहा कर हमें ये वतन मिला है। तो मैं समझता हूँ कि ये जज्बा हर बच्चे में, हर बूढ़े में 14 अगस्त में आ जाता है कि यार नहीं, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए मुल्क के लिए। तो इसीलिए रिसेंटली कॉमनवेल्थ के लिए भी मैं यहाँ पे अपने करना चाहिए, लेकिन वो बस अपने बाइक के सलेंसर निकाल के जो वो करते हैं ना, बस वो नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो भी जज्बात आप रखते हैं वो बिल्कुल रखें, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो हम अक्सर जो खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो, किसी हॉस्पिटल जाना हो, कोई किसी अपने काम से घर से जा रहा हो, कोई ऑफिस जा रहा हो,
तो जो हम ये एक ट्रैफिक का रुझान देखते हैं या जो ये लड़के कम उम्र जो बच्चे होते हैं जो सिलेंसर निकाल कर और शोर और बाजे बजाना, यू नो, इट्स वेरी इरिटेटिंग। ये खुशी का मेरे ख्याल से कि कोई ये खुशी नहीं है, ये खुशी नहीं है, ये बिल्कुल। और ये है कि लोगों को, अपने आम शहरियों को परेशान करने वाली बात है। तो मेरे ख्याल से ये जो कि हमारी जो पंजाब हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो इसके ऊपर काफी स्ट्रिक्ट भी अभी दिखाई देती है, लेकिन एक अवेयरनेस का मैसेज भी साथ साथ जाते रहना चाहिए। सावल कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आपके सावल, सबसे पहले तो इससे मैं पहले आपसे बात करूं, पहले मैं थोड़ा सा गुनगुना के कुछ अशार सुनाओ, उसके बाद प्रॉपर तो हम आपसे फरमाइश करेंगे, क्योंकि भाई आप मौजूद हैं और 14 अगस्त का दिन है, तो कुछ सुने ना ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन। वाह, ए वतन प्यारे वतन। बहुत खूब, बहुत खूब। तो भाई जिस भी फील्ड की बात करें, टैलेंट की किसी भी फील्ड में कमी नहीं है कि वो अदनान साहब ऐसे ही है, और माशाल्लाह सारे हमसे यंगर मतलब बैठे हुए हैं, तो बड़ी खुशी मुझे हो रही है। तो सावल, कैसे यूजुअली सेलिब्रेट करते हैं आप 14 अगस्त, और आज का जो दिन है, इतना प्यारा दिन है, जश्न आज़ादी है, और आज मतलब कि जब हम सुनते हैं अपने बड़े बुज़ुर्गों से और वो कहानियाँ कि कितनी स्ट्रगल हमारे पाकिस्तान हासिल करते वक्त की, हमारे बड़ों ने सब कुछ अपना छोड़ दिया, हर चीज़ अपने एसेट्स छोड़कर यहाँ पर आ गए, कितने लोगों की जानें चली गई। तो आज के नौजवानों तक ये मैसेज जाना वो बड़ा ज़रूरी है। मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हम जो है वो सांस ले रहे हैं आज़ादी में। बिल्कुल, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। मेरे जो है वो अबाव अजदाद, मेरे दादा मुझे बचपन में कहा करते थे, बेटा कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहाँ शवी। दैट टाइम मुझे समझ नहीं लगती क्या थी, कह रहे हैं, तो वो अभी मुझे पता लगता था। वो कहते थे कि ऐसा कसब कर जाओ कि दुनिया तुम्हें हमेशा याद रखे, और ये मुल्क को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो यकीन मानिए आपकी ज़ात बहुत पीछे रह जाती है, और आपकी रूह और वो जो अल्लाह ताला आपको वो कमालात अता कर रहा होता है, तो आपकी ज़ात की बिल्कुल नफी हो जाती है। सो राइट, बहुत ही प्यारी बात आपने की। तो ब्रेक पर हमने जाना है, तो आप सबकी इजाज़त से एक छोटे से वक्फे के जाने बढ़ेंगे, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे, बिल्कुल लंबी ब्रेक नहीं, इट्स अ शॉर्ट ब्रेक, और बस यूं गए और यूं आए जनाब, मिलते हैं। वेलकम बैक, खुशामदीद आपको कहते हैं एक मरतबा फिर से नियो की स्पेशल ट्रांसमिशन में, और आप तमाम देखने वालों को नियो की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। और यकीनी तौर पर आज अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र अदा करने का दिन है, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए हमें अपने रब को कि उसने हमें कितनी बड़ी आज़ादी की नेमत से नवाजा है। अदनान साहब, आपके साथ जो इंसिडेंट, जो वाक़या पेश आया, वो नाकाबिले फरामोश एक वाक़या है, क्या हुआ? अब मैं चाहूँगी वो आप बताएं थोड़ा सा, कि बड़ा ज़रूरी है जानना लोगों के लिए कि जब कहीं पर जुल्म हो रहा होता है तो उसके खिलाफ खड़े होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे जो यंगर जनरेशन है उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छी सीख है। बेसिकली ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी लोगों को, तो फिर वो मॉब क्रिएट होता गया, एक ने दूसरे को बात सुनाई, दूसरे ने तीसरे हम को। श्रीलंकन शहरी के हवाले से ऑब्वियसली बहुत लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी तो वो ये है कि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती गई, उन्होंने किसी बात को आइडेंटिफाई नहीं किया कि रियलिटी क्या है, वो मॉब बनते गए, फिर वो सारे इस मॉब ने ना खुद को तशद्दुद की तरफ मूव कर लिया, ना कि वो ये करते कि पाकिस्तान का कानून मौजूद है, पाकिस्तान का लॉ मौजूद है, जो इस पाकिस्तान के ऐसे इदारे मौजूद हैं जो ये सारे काम से मतलब बेहतरीन तरीके से निबर आज़मा हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने कानून को अपने हाथ में लिया, जिससे मेरे मुल्क का पूरी दुनिया में चेहरा जो है ना वो गलत पेश हुआ। सिर्फ चंद लोगों की वजह से, सिर्फ चंद लोगों की वजह से ऐसा। आप वहाँ पर मौजूद थे ऑब्वियसली, तो फिर मैं वो जब मुझे वहाँ से पूरी दुनिया से जब मेरा मतलब आपको बुलाया किसी ने, आप वहाँ पर मौजूद थे उस वक्त, मॉब के बिल्कुल बाहर उधर ही मौजूद थे? नहीं, बेसिकली मैं उनके ऑफिस में मौजूद था ना। आप उनको पर्सनली भी उनसे इंटरेक्शन था आपका? मैं एज ए जूनियर उनको असिस्ट कर रहा था ना, तो मैं हम उनके ऑफिस में बैठे मीटिंग कर रहे थे, जब फिर वो ये सारा बताया लोगों ने कि इस तरह लोग इकट्ठे होकर इस तरह एजिटेशन स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो
तो वो मतलब रोला डाल रहे हैं उनके तो हाथ आपको एक में। मिनट के लिए ये आपके दिल में ख्याल नहीं आएगा जब हमारे यहाँ हमारी हिस्ट्री में हमने पास्ट में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जो नाखुशगवार वाक़यात भी हैं उसमें, कि जब इस तरह से कोई लोग इकट्ठे होते हैं और कुछ पुरतशद्दुद वाक़यात, तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप इतनी मतलब कि बहादुरी शुजात का जो मुजाहिरा किया, आपको एक सेकंड के लिए नहीं लगा कि ये नुकसान, ये सब लोग मुझ पर भी इसी तरह से हमलावर हो सकते हैं, या वो लम्हा क्या था, आपको सोच क्या उस वक्त मेरे जहन में यही सोच थी कि ये फॉरर मेरे मुल्क में आके काम करते हैं और ये फॉरर जब आते हैं इससे मेरे मुल्क का ज़र मुबादला ऊपर जाता है, फिर पूरी दुनिया से मेरे मुल्क में लोग आना छोड़ देंगे अगर इनको कोई नुकसान पहुंच गया। तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि किसी तरह मैं अपने मुल्क के टिकट बना दिया था अपना खुद ही। That's great. क्योंकि मैं 10 साल की एज में भी वो मुझे उन्होंने छोड़ दिया था कि अपना डिसीजन खुद लो। अच्छा, मुझे इसमें पहले तो ये बताओ कि हालांकि ये बात अभी मैटर नहीं करती क्योंकि आप माशाल्लाह इतना पाकिस्तान का, लेकिन चलें जस्ट ऑन अ लाइटर साइड, आपने स्कूल कितनी बार बंक किया? क्योंकि बहुत बार किया कि ऐसे होता था, मैंने स्कूल जाना होता था तो वालिद साहब का ये चिकन का काम था। हाँ। तो ये आपको पता है सुबह फजर टाइम इनको जाना पड़ता है। तो 6 मैंने 7 बजे स्कूल जाना होता था। तो मुझे पता होता था कि ये 6 बजे चले जाएंगे। अच्छा। तो वो मेरी वजह से नहीं जाते थे, वो कहते थे कि मैं ये स्कूल जाएगा मैं फिर चले ये अपना बंक करके चला जाएगा क्लब। तो मैं यही करता था कि वो घर में ही एक स्टोर रूम था। उसमें छुप जाते थे। उसमें छुप जाता था, मुझे पता था कि ये चले जाएंगे अभी। तो फिर मैं जाके अपनी स्नूकर खेलूं। एस्केप प्लान सारा बनाया होता है, वो जो पेरेंट्स रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ना, बच्चे बड़े आजकल के होशियार हैं, उन्हें पता होता है क्या करना है और पेरेंट्स को लग रहा होता है कि नहीं भाई हमने तो अपना काम कर लिया। अच्छा, तो फिर जब मुझे डिसीजन मेकर बना दिया गया, क्योंकि मैं वाहिद बच्चा था, फिर मैं तकरीबन 2 साल बाद जूनियर नेशनल चैंपियनशिप। तो जब वो कोच वहाँ पर आए और उन्होंने ये आपको कमेंट किया, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? 9 साल। 9 साल की उम्र में आपको ये मतलब कि बड़ी, मैं समझती हूँ कि बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। अब मैं ये कहानी यहाँ से ऑब्वियसली आगे बढ़ाऊंगी भी और हमारे जो बाकी 2 मेहमान हैं उनकी भी आई एम श्योर कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। ब्रेक का जनाब कहा जा रहा है, तो ब्रेक पे हम जाएंगे, गाना भी सुनेंगे, मिल्ली नगमा भी सुनेंगे और ताहिर शरीफ की शरीफ ताहिर का हम उनकी भी स्ट्रगल, उनकी भी जर्नी के बारे में हम मज़ीद जानेंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक, खुशामदीद ट्रांसमिशन में। और ब्रेक से पहले जैसे हम एहसन से बातें कर रहे थे, उनकी जर्नी के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आई एम श्योर आपने भी एंजॉय की होगी उनकी पूरी कहानी, जो कि थोड़ी सी अधूरी रह गई है, जो मैं आगे भी प्रोग्राम में उनसे सुनूंगी। लेकिन हमारे जो दीगर मेहमान मौजूद हैं भाई, उनकी भी हमने कहानी जानी, उनकी क्या स्ट्रगल्स रहे, उनके क्या चैलेंजेस रहे। तो शरीफ ताहिर साहब, आप भी शक्ल से मुझे थोड़े से नटखट शरारती लगते हैं। कैसा रहा बचपन? बचपन बहुत शरारत। बचपन शरारती रहा? जितनी एहसन ने बताई है शरारतें उतना रहा या उससे कम ज्यादा रहा? नहीं, काफी ज्यादा ही रहा। काफी ज्यादा। कोई शरारत एक जो याद हो, जो आप शेयर करना चाहो, जरा हमें भी पता चले ना कि आजकल की जो यंगर जनरेशन है उनकी क्या शरारतें होती हैं। नहीं, मैं छोटा था तो बड़ी साइकिल लेके बाहर चले जाना। अच्छा। तो किसी को भी नहीं पता था कि मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ। मैं बाहर गया, वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी नाक की हड्डी टूट गई। ओह माय गॉड। और क्या उम्र थी आपकी तब? मेरे ख्याल से कोई 6-7 साल। 6-7 साल। देखा, जो अम्मी अबू की बात नहीं मानते ना, फिर उनको नुकसान उठाना पड़ता है। ये भी हम साथ साथ मैसेज देंगे। तो मैं घर आया तो इतना वादिया नहीं था मुझे। तब थोड़ा सा फील हो रहा था कि दर्द हो रही है। मैं घर आके बैठ गया, मामा पूछ रही कुछ हुआ है? मैं कहा नहीं तेरा नाक लाल लग रहा है। मैं कहा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बताया नहीं उनको कि शरारत करके आए हो? शरारत कर लिया मैंने। अच्छा, इस फील्ड में आना कैसे हुआ? मैं एक्सीडेंटली या इंटरेस्ट था? नहीं, मैं एक्चुअली फैमिली बिलोंग है, मेरा फैमिली रिलेशन है रेसलिंग के साथ। हाँ। मेरे पापा भी रेसलर हैं, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन किया, सैफ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। तो उनको आप देखते थे, बचपन से सुनते थे और सारी ऑब्वियसली तो वहाँ से इंटरेस्ट बिल्ड होता गया। ट्रेनिंग वगैरह के लिए जाया करते थे, तो अभी भी वो अबाउट 50 हैं, उससे अबव ही हैं, तो उनको देखता हूँ वो खारे जाते हैं, ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। तो मैं जब मैट्रिक किया तो मैं कहा यार कोई तो चीज़ है जो उनको नहीं कह रही है कि नहीं या तुम लोग यहीं पे हो, सारा काम होता है वो छोड़ देते हैं, पर मर्ड रेसलिंग के लिए जाते हैं। तो अब्बा बचपन में कहते थे मेरा पुत्र ते पहलवान बनेगा, ऐसा होता था? ये डायलॉग सुनते हुए बड़े हुए? नहीं, अभी मैं इंटरेस्ट नहीं रखता था। अच्छा, तो फिर डांटते थे कि क्या बेटा, और ये वो समझाते नहीं थे? मतलब अगर इंटरेस्ट नहीं था? मैट्रिक तक तो नहीं रहा इंटरेस्ट नहीं था। किस चीज में इंटरेस्ट था? मैं स्टडीज वगैरह करता था। पढ़ाई का शौक था?
स्टडीज की है तो क्रिकेट ज़्यादा खेलता था। क्रिकेट का शौक था, मतलब था कि स्पोर्ट्स करना है, किसी किस्म का कोई ये सोचा हुआ था कि स्पोर्ट्स में जाना है, ऐसा सोचा हुआ था? नहीं, मैंने कोई भी प्लानिंग नहीं की। कोई प्लानिंग नहीं की हुई। फिर क्रिकेट वगैरह ज्वाइन की तो एक दिन मैं ना सारा दिन घर नहीं है, संडे को गया, सारा दिन घर नहीं है, सारे परेशान हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। शरारती भरा था, उन्होंने कहा शायद मुझे लगता कहीं ना कहीं ले गए कोई, तो उन्होंने मुझे, मैं घर आया, बड़े परेशान हो जाते हैं। ये वाली शरारत घर से गायब रहने वाली नहीं करनी चाहिए। आई हैव 2 किड्स, तो मेरी तो हर वक्त उन पर नजर रहती है कि कहीं यहाँ पे मॉल में या कहीं जाके हाथ ना छुड़ा दें, तो वो माँ बाप की दिल की धड़कन बढ़ जाती है अगर बच्चा उनको नजर ना आए। अच्छा, फिर तो मुझे एक दिन उन्होंने बैठाया, उन्होंने कहा यार तू करना क्या चाहता है बता। जैसे कि एहसन के अब्बा ने पूछा उस तरह आपके अब्बा ने भी आपसे पूछा। मैं कहा मैं मैट्रिक करके आगे कॉलेज स्टडीज करूंगा। अच्छा, पढ़ाई मुकम्मल। उन्होंने कहा फिर अगर स्पोर्ट्स करनी है ना तो फिर कोई ऐसी स्पोर्ट्स कर जो तुझे फायदा दे। सही। तुझे ये ना करे कि तू जब बाहर सारा दिन गया, सारा दिन जलील होके वापस घर आ रहा है। तो उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, तुझे आज माफ किया पर सजा तुझे दूंगा। अच्छा। मैं क्या, वो मुझे खारी ले गए सुबह। ले गए। अच्छा, ये अभी आप कॉलेज में थे, मैट्रिक कर रहे थे? मैट्रिक मैं कर लिया था, पेपर दे रहा था, वो प्रैक्टिकल्स चल रहे थे। क्योंकि मुझे याद है कि सबसे जो मुश्किल टाइम होता है ना, वो जो मैट्रिक के रिजल्ट आने तक का जो फ्री टाइम होता है, वो सबसे खतरनाक टाइम होता है। तो वो पेरेंट्स चाहते हैं कि इस टाइम में बच्चों को कहीं ना कहीं वो बिजी कर दें। तो उन्होंने मुझे रेसलिंग का बस हल्का सा शौर पैदा किया मेरे अंदर। तो आपको फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ? मैं मेहनत करता रहा, तो थोड़ा मैं बस शौक ही पूरा करता था। शौक पूरा करते हैं, हाँ। तो मैं वापस घर आया, फिर पापा ने कहा आपने इंटरेस्ट फिर कब लिया कि नहीं अब तो मैंने ये ही करना है? मैं फर्स्ट कंपटीशन इतना रेडी भी नहीं था, फर्स्ट कंपटीशन था तो मैंने देखा मेरे पापा बड़े खुश हैं कि यार मेरा बच्चा कंपटीशन लड़ने जा रहा है। आपको एक पुश दी मुझे, मैं कहा यार ये तो बहुत प्राउड है। कहाँ मैं क्रिकेट खेलता था, पापा मेरे मुझे डांटते थे, रेसलिंग कर रहा हूँ, पापा की आंखों में मेरे लिए इज्जत भी है, रिस्पेक्ट भी है कि नहीं यार ये अच्छा लड़का है। उनका ड्रीम, उनका ख्वाब रहा ना कि मेरा बेटा ये करे। उन्होंने कभी मुझे रेसलिंग के हवाले से नहीं बोला कि तू रेसलिंग कर, उन्होंने कहा जो तेरा दिल करता वो तू कर। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों को कहें कि नहीं यार तुमने जो फैसला कर लिया वो ठीक है, तो पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं होता। और अगर माँ बाप की तो मैं समझती हूँ कि दुआ ही भाग आपकी जगा देती है और वही आपकी ज़िंदगी बदल देती है। जब तक वो सलामत होते हैं, घर में होते हैं, तब तक वो बरकतें, वो बहारें होती हैं। और ज़िंदगियों में जो हमारी आसानियाँ हैं, पता नहीं हम कितनी बलाओं से बच रहे हैं हमारे वालिदैन की दुआओं की बदौलत कि हमें परेशानी छू कर भी नहीं गुजरती है। तो ये अल्लाह ताला हमारे बड़े बुजुर्गों का जो साया है वो हमारे सरों पर कायम व दायम रखे, सेहत तंदुरुस्ती रखे। सावल, शौक था गाने का, गुनगुनाने का, स्कूल में फंक्शंस होते थे तो भाई सावल को बुला के लाओ, भाई आज तो वो जो है ना वो मिली नगमा सावल पड़ेगा या गाना जो है वो सावल गाएगा, नात ख्वानी में तो सावल होगा, ऐसा होता था? आई एम श्योर होता होगा। नहीं, बचपन में थोड़ा था मुझे, मैं जो है वो फैसलाबाद मैंने जो है वो विन किया। क्या किया? फैसलाबाद, जो ऑल फैसलाबाद हुआ तो मैंने जो है वो विन किया स्कूल में। जी, स्कूल के अंदर। और जब मैं टीवी के सामने बैठता था तो यकीन मानिए गांव का एक लड़का, और अपनी वालदा से कहा कि एक दिन टीवी में चला जाऊंगा, तो अम्मा ने कहा नहीं नहीं बेटा, टीवी में आने वाले कुछ और कैरेक्टर होते, आप नहीं है। तो दैट टाइम डिटरमिन था मैं, बिकॉज इन लोगों की डाइवर्सिटी डिफरेंट है। हाँ, मेरी फील्ड की डाइवर्सिटी, बिकॉज हम एज एन मटीरियलिस्टिक सोचते हैं कि लाइफ के अंदर बच्चा कमाएगा क्या, करेगा क्या। तो मैंने म्यूजिक का सोचा कि एक पढ़ा लिखा म्यूजिकोलॉजिस्ट क्या कर सकता है, और एक जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सोसाइटी के अंदर डेलिबरेटली कितनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो फॉरवर्ड कर सकता है। तो फिर मैंने मुझे पढ़ना भी शुरू किया। जी, मैंने NCA से मास्टर्स किया जी, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से माशाल्लाह से, और म्यूजिकोलॉजी है मेरी जी। और मैं तो धुनें भी आप खुद बनाते हैं? जी, मैं बनाता हूँ। ये जो आज मैं इंशाल्लाह आज के दिन में मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि 14 अगस्त के लिए जो मैं आपको आज सुनाऊंगा, ये कंपोजिशन भी मेरी खुद की है और मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। आपके उस्ताद कौन है? सर अजमल हैं। और वैसे मेरे उस्ताद अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, पटियाला घराने से थे उस्ताद हबीबुर रहमान साहब। क्या बात। और मुझे ज़िंदगी के अंदर सबसे जो अच्छी बात लगती है, मुझे दुआ है कि तुम्हें ज़िंदगी में अच्छे लोग मुयस्सर आएंगे। तो ये सबसे बड़ी दुआ क्या हो सकती है। ऐसी है, बिल्कुल बहुत खूब। जो अशार आप कह रहे हैं, आपकी जो अपनी कंपोजिशन है, फिर से
पाकिस्तान, सोहनी धरती ये अपनी है और सोना पाकिस्तान। खुशियाँ पहले भी बसती थी, आंखें पहले भी हंसती थी, मगर अब चमकी हर खुशी, दिखे हर सू की रोशनी, सच हो गए हैं सारे ख्वाब, रोशन हुआ है पाकिस्तान। के दिल क्यों झूम झूम ना गाए, फिजाएं ये गुनगुनाए, क्योंकि रब ने किया है एहसान। के दिल क्यों झूम झूम ना गाए, फिजाएं ये गुनगुनाए, क्योंकि अल्लाह हो गया है मेहरबान। सोहनी धरती ये अपनी है और सोना पाकिस्तान, सोहनी धरती ये अपनी है और सोना पाकिस्तान। कर नहीं थकता है, सजदों में सर जब झुकता है, पा लिया जिसका था जुनून कि अब हर दिल में है सुकून, रोशन हुआ है पाकिस्तान, छूने लगे हम आसमान। के दिल क्यों झूम झूम ना गाए, फिजाएं ये गुनगुनाए, क्योंकि रब ने किया है एहसान। के दिल क्यों झूम झूम ना गाए, फिजाएं ये गुनगुनाए, क्योंकि अल्लाह हो गया है मेहरबान, क्योंकि अल्लाह हो गया है मेहरबान, क्योंकि अल्लाह हो गया है मेहरबान, क्योंकि अल्लाह हो गया